अरे बहन जी, आप घबरा क्यों रही है? आपने भी तो बच्चों को जन्म दिया है। बहू को क्यों चक्कर आए, आप समझी नहीं? अरे बधाई हो, आप दादी बनने वाली है। नंदिनी, फोन किया डॉक्टर को? हाँ माँ, डॉक्टर अभी आ रही हैं। अक्षरा, अरे डॉक्टर को आने दो, फिर मिठाई खिलाऊंगी मैं सबको। बेटा संभल के, आराम से। एक तो कमजोर हो, खून की कमी है, अब तो तुम्हें अपना और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऊपर चलो, आराम करो, डॉक्टर बस आ रही हैं। रश्मि, जा मुन्ना को भी फोन करके बुला ले। मैं अभी दादा को फोन करती हूँ। अब तो बस डॉक्टर का इंतजार है। अरे डॉक्टर क्या बताएंगे, हम बता रहे हैं ना। अरे ये तो खुशखबरी है, बस आप लोग खुशियां मनाओ सब। बेटा चल, तुझे कमरे में बिठाते हैं। हाँ, डॉक्टर बस आती होंगी। माँ, दादा आ रहे। हाँ, अब छोटी दुल्हन, तू सबको प्रसाद बांट ले, मैं इसे कमरे में ले जाती हूँ। चल संभल के, ध्यान से। आजा बहू, आजा। समधन जी, रविवार का व्रत करने से ना मनुष्य को मान सम्मान धन सब कुछ मिलता है। बड़ी माँ चोर है, सारे के सारे चोर है, हमारे सारे पेड़ नोच डाले। अरे क्या हुआ? राह चलते लोग सारे हमारे अमरूद तोड़ तोड़ के ले जा रहे हैं। इतने कम बचे हैं, कच्चे भी नहीं छोड़ते। अरे राजश्री, सारे घर के सारे नौकर लोग निकम्मे। हाय मोरी मैया, बड़ी माँ, भोला जी होते हैं ना तो सारा दिन बैठ के डंडे से भगाते रहते हैं। अब वो तो हुकुम सरकार के साथ ऑफिस चले गए तो कौन देखेगा? धनिया, सारा दिन अलग से कौन रखवाली करेगा? पता नहीं कौन कब आके लेके जाता है। अच्छा चल, अब कोई बात नहीं, जितने अमरूद बचे हैं सब मिल बांट के खा लो। बड़ी माँ, पूरे उदयपुर में हमारे जैसे मीठे अमरूद कहीं नहीं मिलेंगे। धनिया, अब तू इतना उदास क्यों हो रही है? चल जा, जाके रसोई का काम देख। अरे आ गया हमारे जान का दुश्मन। अरे हट। जिम्मी तू हट ना, जाना। ए धनिया, इसको लेके जाना। अरे ले जा इसे यहाँ से। ले जा रही हूँ नानी। अरे पता नहीं वर्षा को इसमें क्या दिखाई देता है। हाँ नहीं तो क्या। क्या कहा डॉक्टर ने? जांच कर रही है। सारे मेहमान चले गए? जी, सब कह रहे थे पूजा में ये अच्छा संकेत मिला है। मैंने कहा देखते हैं, डॉक्टर ही बताएंगी। माँ, क्या हुआ अक्षरा को? बेटा बहू ठीक है, डॉक्टर देख रही हैं। लेकिन माँ, इन्हें हुआ क्या है? अचानक से बेहोश हो गई थी। क्या बेहोश हो गई थी? लेकिन कैसे? मुन्ना, डॉक्टर देख रही है, हमें भी उसी का इंतजार है बेटा। ये कहो कि हम खुशखबरी की राह देख रहे हैं। मतलब? अब तू हमारे सामने शर्मा मत। जी, डॉक्टर, इन्हें क्या हुआ है? अक्षरा बिल्कुल ठीक है, आप लोग चिंता मत करिए, मैंने चेकअप कर लिया है। के डॉक्टर, मिठाई खिलाऊं? खुशखबरी है ना? खुशखबरी? नहीं, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। अक्षरा प्रेग्नेंट नहीं है, वो तो उन्हें कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था। उन्होंने शायद सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसलिए उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। आप पहले इन्हें कुछ खिला दीजिए। जी, मैं लेकर आता हूँ। लो, मन्ने तो लगा था कि खुशखबरी सुनने को मिलेगी, पर यहाँ तो और बात निकली। आजकल की छोरियां इतनी
इतनी कमजोर हो गए हैं कि एक दिन का वक्त भी ना कर सके। क्या माँ, अक्षरा ने व्रत रखा था क्या? अरे अब क्या बताऊं, मन्ने तो अमरूद की सब्जी बहुत भावे। अमरूद का मौसम भी है, पर थारे बगीचे में अमरूद है ही ना। आपको इतनी अच्छी लगती है तो मैं आपके लिए अमरूद की भाजी बनवा दूंगी। अरे चुप, बात भी नहीं करने देता है। क्यों इतना खिलाते पिलाते हो इसे? और ताकत आवेगी तो हमारे जैसे लोगों का जीना मुश्किल कर देगा। हाँ तो मैं कह रही थी कि अमरूद की खट्टी मीठी सब्जी पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है। खा के देखना, बाजार से मंगवा के ही बनाना पड़ेगा अब तो। अरे धनिया, इसे हटा यहाँ से। आई दादी। अरे घर के बाहर ले जा इसे, हमारे कान बजने लगे चिल्ला चिल्ला के। धनिया, थोड़ी देर के लिए इसे बाहर छोड़ दे, भागेगा दौड़ेगा तो शांत हो जाएगा। और हाँ, वो बाहर का गेट बंद कर देना, कहीं बिल्कुल बाहर ना चला जाए। अरे चला जाए तो अच्छा है। नहीं नहीं समधन जी, ऐसे मत कहिए, बेचारा नन्ही सी जान है, कहाँ जाएगा। देख लेना, इसे रखा है ना, सब पछताओगे तो मारे से बोलना। क्या जरूरत थी आपको व्रत रखने की? मैंने आपको मना किया था ना। माँ, आपने इन्हें व्रत कैसे रखने दिया? नैतिक, मैं ठीक हूँ। इसे ठीक कहते हैं? बेटा, घर के लिए पूजा थी, सब व्रत रख रहे थे इसलिए। आप जानती हैं कि अक्षरा बहुत कमजोर है। क्या इनकी सेहत से ज्यादा जरूरी था व्रत रखना? आपने क्यों इन सबकी बात मानी? आप लोगों ने इन पर दबाव डाला होगा। नैतिक प्लीज, मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला है। मैंने अपनी मर्जी से व्रत रखा है, आप ऐसा मत बोलिए। छोरे, जे के बोल रहा है तू? हम तो थारे वास्ते, थारी बहू के वास्ते खुश थे, और तू हमें ही आंखें दिखा रहा है। थारी माँ दादी बनेगी तो खुश ना होगी? माँ, ये सब क्या है? आप भी ऐसा सोच रही हैं? तो इसमें गलत क्या है? अब बहू बेहोश हो गई तो हम सबको लगा वो माँ बनने वाली है, इसलिए डॉक्टर को बुलाया, तुझे बुलाया। क्यों, कोई भूल कर दी क्या? ये सब क्या नया शुरू हो गया है? अचानक से ये सब आप क्या सोच रहे हैं? बच्चे की बात कहां से आ गई? कैसी बात करता है मुन्ना? तुझे हो क्या गया है? कुछ नहीं भाभी माँ, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि हम अभी बच्चा नहीं चाहते। औरत की गोद भरना तो वरदान है भगवान का, और तुम नकार रहे हो। बुआ जी, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि हम अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। इसके लिए हमें और वक्त चाहिए। कितने वक्त चाहिए? बूढ़ी होके जनेगी के? एक तो देर से ब्याह किया और देर से बच्चा झड़ना, जी ठीक ना है। बुआ जी, आप हमारी चिंता मत कीजिए। हम जब सोचेंगे आपको बता देंगे। मुन्ना, मुन्ना रुक। सॉरी माँ, मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए। अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। पहले बदतमीजी करो फिर माफी मांग लो। क्या तरीका है बात करने का? कई दिनों से देख रही हूँ, बड़ों का लिहाज ही नहीं है तुझे। बुआ जी का अपमान किया है तूने, हमने तुझे ये सिखाया है क्या?
माँ लेकिन बुआ जी भी कहाँ समझती हैं? हमें बच्चा कब होगा इसकी इतनी फिक्र उन्हें क्यों है? ऊपर से उन्होंने अक्षरा को सुना दिया कि उम्र हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या। तो इतना क्या कह दिया बुआ जी ने कि तू नाराज हो गया? अक्षरा की फिक्र है उन्हें। अब बहू बेहोश हो गई तो हम सबको लगा खुशखबरी है, हम सब यही चाहते हैं। तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? माँ, गुस्सा मुझे इस बात पर आ रहा है कि ये जानने के बावजूद कि अक्षरा की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे व्रत रखवाया गया। कहा हमें उन्हें अच्छे से खिलाना पिलाना चाहिए, लेकिन उन्होंने निर्जल व्रत रखा। कोई भी उनकी तबीयत के बारे में नहीं सोच रहा है, किसी ने उन्हें रोका ही नहीं। और ऊपर से ये बच्चे की बातें। बुआ जी के कहने पर आप सब लोग चुप रहे और उन्होंने उनकी बात मान ली। मुन्ना बेटा, तेरी बुआ जी कुछ दिनों के लिए तो आई है, तो हम उनकी बात नहीं मान सकते क्या? और सबने कहा था अक्षरा से कि वो अपना ध्यान रखे। इस बात को लेकर सबको तनाव है, लेकिन जो भी हो, कितनी भी मजबूरी हो, बुआ जी की बात मानी जाएगी। माँ, मुझे इसी बात पर तो गुस्सा आ रहा है। बुआ जी जब से आई है तब से मेरे और अक्षरा की जिंदगी में वो दखल अंदाजी कर रही है। वो क्यों सब कुछ तय करेंगी और आप सब भी उनकी बात मानते हैं? मुन्ना, देख रही हूं तो गुस्से में हमारी बात भी नहीं समझ रहा है। तुझे हमारा अपनापन दिखाई नहीं देता क्या? पोता पोती की हमारी भी इच्छा है, ये हम सब चाहते हैं। तो अब तू कहेगा कि हम दखल ना दें? ये कहने का हमारा हक बनता है या नहीं? या तेरी शादी करा दी तो वास्ता ही नहीं रहा तुझसे? एक इच्छा नहीं कर सकते हैं क्या हम? नहीं माँ, मैं आप सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। अक्षरा की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से ये सब। तो तू क्या समझ रहा है कि हमें बहू की चिंता नहीं है, स्नेह नहीं है उससे, कि हम उसे अपना नहीं मानते? तू ऐसी बातें कब से करने लगा? माँ, जी, आ गए आप। धनिया, जल्दी से पानी लेके आना। और बताओ बेटा, वर्षा को आराम से उसके मायके छोड़ दिया? हाँ माँ, छोड़ आया हूँ, लेकिन जिम्मी के बिना उसका मन वहाँ नहीं लग रहा है। लो, घर वालों की याद नहीं, लेकिन जिमी की याद उसे जरूर आएगी। अरे देखो थारा जिमी किस पे भौंक रहा है, काट खाएगा। नाक में दम कर दिया उसने। जी माँ। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। अरे क्या हुआ अंशु, ऐसे भागते हुए कहाँ से आ रहा है? हाँ अंशु बेटा, बात क्या है? ताऊजी, वो जिम्मी। अब क्या किया जिम्मी ने? वो उसने भगा दिया। एक आदमी पेड़ पे चढ़ के अमरूद तोड़ रहा था, तो उसने भौंक भौंक के उसे भगा दिया। हाय मोरी मैया, अपनी जिमी ने? वो तो ऐसा भागा कि डर के मारे वापस कभी नहीं आएगा। अच्छा। अरे वाह, ये हुई ना बात। हमारे जिमी ने बचा लिया ना अमरूद। अरे राजश्री, उसे अच्छी तरह खिला पिला ताकि वो जोर से भूखे और सारे चोर भाग जाए। हमारा जिम्मी? वाह, बहुत बढ़िया बात। देखा आपने, हमारा जिम्मी बड़ा काम का है। नंदनी की माँ, बहू कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? कमजोरी के कारण उसे चक्कर आ गया था। लेकिन इतनी कमजोरी कैसे हो गई? दवाई तो दी है ना अक्षरा बिटिया को? हाँ, और उसने कुछ फल भी खाए हैं। इस तरह से बेहोश होना ठीक बात ना है। बहुत कुछ ठीक ना है। क्या हुआ दीदी? पहले का चुखा ले, फिर बताऊंगी। क्या बात? बाईसा, आप अपना व्रत खोल लीजिए। माँ, क्या मैं अक्षरा के लिए खाना कमरे में ले जाऊं? वो वहीं खा लेंगी।
डॉक्टर ने भी उन्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं भी यही करती। तू जा, खाना भिजवाती। अरे अरे, आप उठ क्यों नहीं है? लेटे रहिए। कैसी है आपकी तबीयत? अभी ठीक है, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। घर में सबका व्रत था, सब काम कर रहे होंगे और मैं यहाँ लेटी हूँ। लेकिन अक्षरा, आप अभी कुछ भी करने की हालत में कहाँ हैं? भाभी, आपका खाना। बाकी सबने खा लिया? हाँ, सब खाने के लिए बैठ गए और आपको कुछ भी चाहिएगा तो बता देना। चलिए खा लीजिए। I'm sorry नैतिक। लीजिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पहले कुछ खा लीजिए। लीजिए। मैं खा लूंगी। आप कहाँ खाती हैं? आज सुबह भी आपने मुझसे ऐसे कह दिया था। मैं आपसे कह ही नहीं पाई। दरअसल मैं व्रत रखना चाहती थी। सबने आपसे व्रत रखने के लिए कहा होगा और आप किसी को मना नहीं कर सके होंगे। घर में इतनी बड़ी पूजा थी और बुआ जी की भी इच्छा थी। बुआ जी की इच्छा हो सकती है, लेकिन हम जो काम नहीं कर सकते वो मजबूरी में क्यों करें? और आप भी ऐसे ही मना थोड़ी ना कर रही थी। देखा ना आपको क्या हो गया। अक्षरा, मैं मानता हूं हमें रीति रिवाज निभाने चाहिए, लेकिन अगर हमारी तबीयत खराब हो जाए या हमारी सेहत पे बनाए तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? नैतिक, अब किसी को थोड़ी ना पता था कि मेरी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। अब जो हुआ जाने दीजिए। हाँ, लेकिन ये बच्चे की बात कहाँ से आ गई मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और अचानक से सबको इतनी जल्दी क्यों हो रही है? नैतिक, अब ठीक है ना, वो हमारे बड़े हैं, उन्हें हक है, लेकिन आपको भी इतना नाराज नहीं होना चाहिए था सब पे। ऊंची आवाज करके पलट के जवाब दे रहे हैं थारो छोरो। पहले तो ऐसा ना था, अब की हुआ? बड़ा हो गया है दीदी, गुस्सा नाक पे रहे है। थारे लोगों ने ही उसे लाड में बिगाड़ दियो। मनरू, तूने तक मारे से कभी आज तक जीरा ना की, पर अपनो छोरो अपनी बीवी के लिए अपने घर वालों से लड़ गए। दोनों मिलके बड़ों की बात को मानने से मना कर दे रहे हैं। अब क्या कहूं, आने वाले कल की सोच के मारा तो माथा दुखने को आयो है। भाई साहब, सर दबा दूं आपका? ना ना, आज पूजा कराई थी घर में कि खुशियां और चहल पहल हो जाएगी। लेकिन मैं खुद को रोक ही नहीं पाया अक्षरा। क्या करूं? रोज वो कोई नई बात निकाल कर बैठ जाती है। पहले पल्लू, अब बच्चे, जबकि ये हमारा पर्सनल मामला है। उन्हें भी सोचना चाहिए कि सब कुछ वैसे नहीं हो सकता जैसे वो चाहती है। जिन्होंने पाला पोसा, वहां के ऊपर प्राण न्योछावर किए, वहां की बात गले का फांसा लगे है इन बच्चों ने। अरे मनरू, तारे खुशी के लिए तो हम बच्चे की कामना कर रहे हैं। थारे घर में बच्चों की किलकारी गूंजे, थारे लोगों की गोदी में पोता पोती खेले, ये सोच में क्या बुराई है मनरू? क्या बुरा लग गया इसमें? तुम्हारा मुन्ना तो ऐसो ना था, कहीं बहू ने तो मना ना कर दियो? नहीं नैतिक, हमें उन्हें भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ आपने मेरी खातिर सबसे नाराजगी मोल ले ली। मेरे लिए सोचकर, मेरी सेहत के बारे में सोचकर सबसे गुस्सा हो गए। हमेशा आपने मेरा साथ दिया है, लेकिन हमें उन्हें भी इतनी जल्दी गलत नहीं मान लेना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बस मेरा यही मानना है कि हम उनके बच्चे हैं। उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है,
वो कभी हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकते। आप देखिए, माँ को थोड़ी ना पता है कि हम अभी बच्चे के लिए मना क्यों कर रहे हैं। बोल छोटी दुल्हन, काहे मुंह सिल के बैठी है? मुन्ना को आज बहू का इतना स्नेह हो गया कि तारे लिए भी स्नेह ना रहा। इसके लिए अपने बेटे को दोष ना देना। थारी पकड़ ही ढीली हुई होगी, तभी तो बहू खींच सकी वहां को अपने कन्ने। ना दीदी, ऐसा ना होगा, मारे रहते ऐसा ना होगा।